अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं वो हमारी है स्ट्रेटजी MSNR अल्केमिस्ट। ठीक है, तो इसके तकरीबन 5 से 6 जो है हमारे पास, सॉरी 6 से 7 जो है हमारे पास लेक्चर बनेंगे। वो मैं स्टेप बाय स्टेप डेली इंशाल्लाह कोशिश है कि डेली का डेली एक एक करके अपलोड करूँ इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम टाइम की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टाइम आता है वो आपने मंथली, वीकली, डेली, H4 एंड H1, ठीक है, ये आपने हमेशा टाइम यूज़ करना है। आपने ये ख़त्म कर दें अपना M1, M3, M5, M15, M30 अदर टाइम फ्रेम। सिर्फ और सिर्फ आपके पास मंथली, वीकली एंड डेली, H4 एंड H1, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 टाइम फ्रेम आपके पास आप अप्लाई करने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ MSNR पे, ठीक है, अल्केमिस्ट पे। सबसे पहले बात होगी इस पे स्टोरी लाइन पे। स्टोरी लाइन हमारे पास क्या होती है, जिसको हम फॉर एग्जांपल हम जिस तरह हम ICT में देखते हैं बयास, ठीक है, इसी तरह आपने इसमें स्टोरी लाइन फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मंथली, वीकली एंड डेली आपने ये 3 टाइम फ्रेम यूज करने हैं फॉर हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, और आपने ये H4 एंड H1 आपने कंफर्मेशन के लिए यूज करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके की लेवल की तरफ। ठीक है, चलिए हमारे पास इसमें की लेवल्स आते हैं। सबसे पहले बात हुई क्लासिक ए की। ठीक है, अब ये हमारे पास जो क्लासिक ए होता है ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका जो हमारे पास टॉप होता है ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट जो है हमारे पास इस तरह होएगी हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लासिक ई बनाएगी। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट इस तरह करके हमारे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर बना बना के अब हमारे क्लासिक बी को, सॉरी क्लासिक ए को टच करेगी। उसके बाद हमारे पास बॉम, ठीक है, हमारा टारगेट हिट करेगी। याद रखें आपने इसमें एल्केमिस्ट में आपने मिनिमम जो है अपने 70 पीप्स और मैक्सिमम जो है आपने 200 पीप्स, इसमें एक जोन से आपने दूसरे जोन की तरफ जाना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक आया टाइम फ्रेम है पॉइंट A टू पॉइंट B की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट A। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट A टू B, अब हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। ठीक है, एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये स्टोरी लाइन है, मतलब कि अब हमारे पास ये बयास है। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकते हैं, ये बेरिश भी। ये फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे ये बुलिश है। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपके पास हमेशा मार्केट एक स्ट्रक्चर के साथ चलेगी इस तरह, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिटेस्ट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ए, इस तरह। ठीक है, तो आपने ये आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी आपके पास ए लोअर टाइम फ्रेम है। अब हम चलते हैं इसके की लेवल की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया है हमारे पास की लेवल है क्लासिक ए। ठीक है, जहाँ पे भी आपने सबसे ज़्यादा इसको जो मार्किंग करनी है वो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं इस पे लाइन चार्ट पे ड्रा करना है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास क्लास एक ए की। अच्छा जी, ये हमारे पास क्लास एक ए कहलाता है और हम इस पे ट्रेड कहाँ पे करते हैं, हमारे पास जो एरिया होता है वो हमारे पास ये ऊपर इसका जो है कॉर्नर, ये हमारे पास क्लास एक ए का ऊपर जो कॉर्नर होता है ये हमारे पास कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपके पास है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद क्लासिक वी की। तो ये हमारे पास है क्लासिक वी। ठीक है, इसका जो हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है वो हमारे पास ये है, इसका ये नीचे का ये लेवल जो है हमारे पास ये वाला, इस तरह ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास जो एरिया आता है लाइन चार्ट में इस तरह होगा। ठीक है, कैंडल में हमारे पास विक्स बनती हैं, तो ये हमारे पास बनता है सपोर्ट। ठीक है, तो आपने हमेशा इन्हीं पे ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर डेली है, मंथली है, वीकली है, डेली है, तो आपने लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखनी है, ज़रूरी है। डायरेक्ट अपनी एंट्री प्ले नहीं करनी। ठीक है, एवरी टाइम फ्रेम आपके पास, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, वो आपके पास हमेशा वर्क करेगा। कोई भी हमारे पास स्ट्रैटी होती है तो वो हमारे पास हमेशा वर्क करती है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हमारे पास ये है क्लासिक वी। क्लासिक वी का हमारे पास ये जो एरिया आता है पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास जो ये एरिया आता है, ये हमारे पास ये सपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है जब हमारे पास क्लासिक ए बनता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, जब हमारे पास ये एरिया ब्रेक कर जाता है तो ये हमारे पास कहलाता है एस बी आर, ठीक है। अब हमारे पास क्लासिक ए है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो क्लासिक ए जब हमारे पास फेल होती है तो हमारे पास क्या बनता है, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रोकन, और ये हमारे पास सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कहते हैं आर बी एस। आर बी एस, ये हमारे पास आर बी एस कहलाता है। ये आपके पास जो इस तरह का हमारे पास सीन बनेगा वो हमारे पास मंथली पे बनेगा या वीकली पे या डेली पे, उसकी हम कंफर्मेशन देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में H4 पे या H1 में, ठीक है। नेक्स्ट के इंशाल्लाह लेक्चर में ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब फिर आपके पास नेक्स्ट डे आपके पास ये क्लोजिंग हो जाएगी इस तरह, नेक्स्ट डे आपके पास मार्केट आपके RBS को टच करेगी और बम निकल जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास जो होता है ये आपके पास कहलाता है रेजिस्टेंस ब्रेक ब्रोकन स्पोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रोकन स्पोर्ट, जिसको आप RBS कहते हैं, या आप इसको रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं SBR की तरफ। अब हमारे पास मार्केट जब नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जब हमारे पास एक नीचे की क्लास एक ए बनता है तो मार्केट जब क्लास एक ए को फेल करती है फिर हमारे पास बन जाता है और SBR, ठीक है। SBR ये हमारे पास सपोर्ट थी, ये ब्रोकन हो गई, अब हमारे पास जो है मार्केट रिटेस्ट करेगी और बम, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जब हमारे पास एक क्लासिक वी जो आता है वो हमारे पास जब फेल होएगा, मार्केट फेल करेगी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगी। अब वो हमारे पास जो है सपोर्ट थी, सपोर्ट हमारे पास ब्रोक हो गई, ठीक है। सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस, अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। सेलिंग के लिए हमेशा आपको रेजिस्टेंस की ही ज़रूरत होती है, बाइंग के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आ गई SBR की। अब मुख्तलिफ जो है ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें समझाई थी, फिर भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कंफर्मेशन एक बार अगेन हो जाए आपके पास, ठीक है। अब ये हमारे पास SBR है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फाइनल जो की लेवल आता है वो हमारे पास आता है, सॉरी हम इसको मार्क कर देते हैं, क्लासिक वी, क्लासिक ए, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिक ए है। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन देख लें आप, ये हमारे पास क्लासिक ए रेजिस्टेंस, क्लासिक वी सपोर्ट, जब हमारे पास क्लासिक जो है ए टूट जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो हमारे पास RBS कहलाता है, जब हमारे पास सपोर्ट टूटती है तो हमारे पास SBR कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और लेवल है, ठीक है, वो हमारे पास आता है जब हमारे पास मार्केट एक हमारे पास एरिया बनाती है, अगर इस तरह जब आपके पास मार्केट बनाती है एक सिंपल वी, ठीक है, जब आपके पास ये वी ब्रोकन होएगा, ठीक है, RBS ब्रोकन होगा, फिर उसके बाद मार्केट जो है आपके पास RBS को रिस्पेक्ट भी नहीं देती, ठीक है, वो भी आपके पास ब्रोक हो जाएगा। ये आपको याद रहे
कि आपका प्रीवियस जो ये हाई होगा ये भी ब्रेक होना लाजमी है, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास जो क्लासिक वी होगा ये हमारे पास क्यू एम एल कहलाएगा। क्यू एम वैसे हम कहते हैं इसको, एल मतलब लेवल, ठीक है, क्यू एम एल, ठीक है। ये हमारे पास कोस्मीडो लेवल कहलाता है, क्यू एम लेवल। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यू एम कोस्मीडो लेवल कहलाता है। ये हमारे पास क्यों कहलाएगा। और बैरिश के लिए अगेन हमारे पास, जब हमारे पास बैरिश के लिए भी समझा देता हमारे पास, जब मार्केट क्लासिक ए बनाएगी, जब क्लासिक ए हमारे पास ब्रेक होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया आरबीएस, रेजिस्टेंस ब्रोकन सपोर्ट। अभी हमारे पास सपोर्ट है, जब हमारे पास सपोर्ट भी ब्रेक होएगी, ज़रूरी है हमारे पास सपोर्ट के बाद ये एरिया भी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ये लो भी ब्रेक होना चाहिए। जब ये एरिया हमारे पास ब्रोक हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो ये एरिया कहलाता है क्लासिक ए, जो आपके पास होल्ड होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, क्यू एम लेवल, ठीक है, कोस्मीडो लेवल। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ हमारे पास, एक और चीज़ एडवांस में है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक लेवल बनता है, ये ए बन गया, क्लासिक ए बन गया। जब क्लासिक ए टूटेगा वो बनता है आर बी एस, आर बी एस। तो जब आर बी एस टूटता है वो बनता है क्यू एम लेवल, कोस्मीडो लेवल। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट इसको टैप करके नीचे जाएगी, वो हमारे पास कोस्मीडो लेवल लाना होगा। जब हमारे पास मार्केट एक बार ये क्यू एम लेवल, इसको हम कहते हैं क्यू एम लेवल, क्यू एम जो है को टच करके फिर हमारे पास छोटा सा मूव देके फिर इसी को अगेन जो ब्रेक करेगी ना, इसको क्यू एम लेवल को ब्रेक करेगी, होता है इधर तक कर सकती है या इधर तक कर सकती है, ठीक है, वो उसकी मार्केट मर्जी। फिर हम इसको क्यू एम एम एल कहते हैं, ठीक है, क्यू एम एम एल। फिर मार्केट इसी को रिटेस्ट करके निकल जाएगी, इसको रिटेस्ट नहीं करेगी, उसी क्यू एम लेवल को करेगी। हम इसको क्या कहते हैं फिर, क्यू एम एम लेवल। क्यू एम एम लेवल का क्या मतलब होता है, क्यू एम कोस्मीडो, कोस्मीडो मैनिपुलेशन लेवल, ठीक है। मैनिपुलेट जो आपको फॉर एग्जांपल एंट्रियां होती हैं वो आपके पास मार्केट या ये इस एरिया को लिक्विडिटी पड़ी होती है उसको मैनिपुलेट करके जाती है, ठीक है ना, उसको हम क्यू एम एम लेवल कहते हैं, कोस्मीडो मैनिपुलेशन लेवल, क्यू एम एम, ठीक है। ये हमारे पास कोस्मीडो मैनिपुलेशन लेवल होता है, ये आपके पास कोस्मीडो लेवल होता है। क्यू एम एल भी लिख सकते हैं या सिर्फ क्यू एम एल, इसको मार्केट रिटेस्ट करके आपके पास ये एरिया जो है मार्केट जो है आपके पास लिक्विडिटी इसकी तरफ आएगी। तो आपने कोशिश करनी है अपना मिनिमम, आपके पास जो है मार्केट को आपने देना है कि 100 पिप्स। गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने मिनिमम 100 पिप्स और मैक्सिमम आपने जो है हाई टाइम फ्रेम को छोड़ के लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर हायर टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया है मंथली के मुताबिक, वो आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ रह गई, वो हमारे पास रहता है ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। व्हाट इज ओपन क्लोज लेवल। अब हमारे पास चाहे वो बेरिश हो चाहे हमारे पास बुलिश कैंडल हो, अब ये हमारे पास जो टू कैंडल्स होती हैं इनका जो मिड का एरिया जो है हमारे पास वो हमारे पास ओपन क्लोज लेवल कहलाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अब हमारे पास कौन सा सीक्रेट है। ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ओपन क्लोज लेवल कहलाएगा। अब ये हमारे पास जो लेवल है चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, टू कैंडल्स हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब याद रहे आपको कि मार्केट जो है हमारे पास प्रीवियस ये जो कैंडल है ना इसके नीचे क्लोज होता है। अब ये नहीं कि मार्केट जो हमारे पास यूं यूं वीक मार के इनसाइड क्लोजिंग हो जाए फिर आपको इसको ओपन क्लोज नहीं, ये ओपन क्लोज लेवल नहीं होगा आपके पास। इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास ओपन क्लोज लेवल है आपके पास, ये आपके पास डेली पे भी हो सकता है, ठीक है, H4 पे भी हो सकता है, उसकी कंफर्मेशन आपने लोअर टाइम फ्रेम में ही देख ली, मंथली पे भी हो सकता है। अब मैं आपको जो इसकी जो सीक्रेट बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास ओसी लेवल, ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सीक्रेट आता है वो हमारे पास आता है आपके पास दो लोअर टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास उसके बाद आता है H4, ठीक है, ये हमारे पास H4 है। H4 में आपके पास जो है ये दो बेरिश कैंडल है, ठीक है।
H4 में आपके पास एक कैंडल इस तरह बनी हुई, ठीक है, बुलिश। नेक्स्ट आपकी कैंडल फिर बेरिश हुएगी। ये आपके पास ओपन क्लोज लेवल की निशानी है कि आपके पास ये ओपन क्लोज लेवल वर्क करेगा। ये आपके पास ओपन क्लोज लेवल वर्क करेगा। सिंपल अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास क्लासिक वी बनता है, ठीक है। या अगर हम देखते हैं सेल के लिए तो हमारे पास क्लासिक ए बनता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल, अब मैं आपको ना एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्लासिक वी है। क्लासिक वी, ठीक है, ये हमारे पास क्लासिक वी है। अब ये हमेशा वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिक वी कहलाता है। ये वाले भी करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी आता है वो ये वाला होता है, इस तरह का बड़ा था, ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्लासिक वी वर्क करेगा, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। ये हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, ये भी स्पोर्ट्स है हमारे पास, ये भी स्पोर्ट है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं हम ओपन क्लोज लेवल की तरफ। अब हमारे पास ओपन क्लोज लेवल यहाँ पे आप नोट करें। अब एवरी आपके पास ओपन क्लोज लेवल बनता है। ये ओपन क्लोज लेवल, ये ओपन क्लोज लेवल, ये ओपन क्लोज लेवल, ये ओपन क्लोज लेवल। मैंने आपको बताया है अभी भी ऑलरेडी हमारे पास कौन सा हमारे पास ओपन क्लोज लेवल वर्क करेगा। आपके पास मंथली है, मंथली को आपने टू कैंडल्स का जो मिड एरिया आपने देखा है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास एक ओपन क्लोज लेवल वर्क किया है। अब हम इसका चलते हैं लोअर टाइम की कन्फर्मेशन पे। लोअर टाइम अब आपने सिर्फ उससे एक छोटे वाले टाइम फ्रेम में देखना है। अभी मैं समझा दूँ आपको। अगर आपके पास मंथली का टाइम फ्रेम है, मंथली का आपने ओपन क्लोज टू कैंडल आपने मार्क की हुई है। अब मेरे पास टू कैंडल है, ये मेरे पास ओसी लेवल है, ठीक है। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ ओसी लेवल। अब मेरे पास ओपन क्लोज लेवल है। मंथली को आपने वीकली देखना है, ठीक है। सिर्फ वीकली की कंफर्मेशन ओनली, क्या वो वर्क करेगा ओपन क्लोज या नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आपने वीकली का अगर आपने वो बनाया हुआ है, सॉरी मार्क किया हुआ है ओपन क्लोज लेवल, तो आपने डेली में देखना है, ठीक है। अगर आपने डेली की मार्क की हुई है ओपन क्लोज लेवल तो फिर आपने H4 में देखना है। अगर आपने H4 की ओपन क्लोज मार्किंग की हुई है फिर आपने H1 में देखना है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है, H1 के नीचे वाले टाइम फ्रेम में आपने कभी नहीं जाना। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फॉर सॉरी MSNR पर अल्केमिस्ट करना है तो, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ आती है, हमारे पास आती है, वो हमारे पास है ट्रेंड लाइन। वो मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट पे ड्रा करनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ओपन क्लोज की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क किया है इसने, ठीक है, इसने वर्क किया। अब इसको हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अच्छा जी, वीकली पे हमारे पास जो बन रहा है ओपन क्लोज लेवल, वहाँ पे हमारे पास कोई भी आई प्रोबेबिलिटी की लेवल नहीं है। अब इस तरह का जब आपके पास सीन हो जाएगा फिर आप उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम डेली पे देख सकते हैं। फिर उससे नीचे वाले लोअर, ये हमारे पास कन्फर्मेशन है, इन पे नहीं जाना। H4 और H1 आवरली पे नहीं जाना, आप डेली पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हमारी ये मार्किंग जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहाँ से आपने मार्किंग नहीं हिलानी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मार्किंग होती है ये वाली, ठीक है, फिर आपके पास ये ओपन क्लोज हाई प्रोबेबिलिटी था डेली का जो आपने मंथली मार्क किया है, वहाँ पे मार्केट आपके पास वर्क करके जाती, ठीक है। तो आपके पास ये लेवल एरिया बन रहा है, यहाँ पे आपके पास कोई भी थर्ड कैंडल नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली का टाइम पे। डेली में हमें इंशाल्लाह कंफर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी एक कंफर्मेशन है, बेरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल इनसाइड, फिर आपके पास बुलिश कैंडल है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास ओपन क्लोज की कंफर्मेशन हो गई। अगर आप उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है, ओपन क्लोज लेवल से मंथली तो वीकली बनता था, पर हमारा मंथ वीकली पे अब हमारे पास कंफर्मेशन कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं मिली, लेकिन वर्क तो आपका डेली का भी कट जाएगा,
ठीक है, क्योंकि आपने मंथली, वीकली और डेली पे आना है, फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए आपने ये दोनों सॉरी अपने टाइम अलाइनमेंट करने हैं H4 H5, और हमारे पास स्टोरी लाइन आपने तीनों पे देखना है, मंथली, वीकली और डेली पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड अदर टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं वीकली का, अब हमारे पास टाइम फ्रेम है, अब हमारे पास क्लासिक वी है क्या। अब हम चलते हैं, लाइन चार्ट ओपन हो गया हमारे पास। ठीक है, लाइन चार्ट हमारे पास ओपन हो गया। अब हम चलते हैं इधर, हमारे पास क्लासिक वी क्या है, ये हमारे पास क्लासिक वी है, ये भी क्लासिक वी है, ये भी क्लासिक वी है हमारे पास। लेकिन ये आपके पास जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला होगा, हाई प्रोबेबिलिटी होगा, जिससे अच्छा मूव देगा, वो आपके पास बॉटम और टॉप पे मिलेगा आपको। ठीक है, बॉटम और टॉप पे, जो ये मिड वाली एरिया होते हैं, यहाँ पे आपको मूव मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़ा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम वाले अगर आप हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, फिर आपको 300, 400, 500 पिप्स आराम से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर देखा जाए तो इसकी एक चीज़ निशानी है, आपने जो आपके पास ये विक लगी होगी ना, ये हमारे पास, इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक भी है। ठीक है, मार्केट ने हमारे पास क्लासिक वी बनाया। ठीक है, और क्लासिक वी को टैप किया, टैप करने के बाद वो अब हमारे पास क्लासिक वी जो है उसकी अब जो कैंडल बनेगी, अब हमारे पास ये थी, और ये दोनों दो कैंडल जो हमारे पास, अगर ये कैंडल इन साइड यहाँ पे होती है तो फिर आपने इस कैंडल को, अब हमारा टारगेट ये बनता है 040 3365। अब हमारे पास कहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है, 3273 से। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये टारगेट बनता है हमारा 3393। अब ये हमारे पास क्लासिक भी रन हुआ है। ठीक है, आपके पास टीपी हमेशा आपने ये रखनी है। अब आप रहे हैं, ये दो आपके कैंडल होएंगी ना, सिर्फ और सिर्फ आपने उनका ही रखना। अब आपके पास स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा, बात आती है स्टॉप लॉस पे। हाँ, अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो हमारे पास कंफर्मेशन एक एक चीज़ करके हम जो है प्रॉपर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्लासिक वी है, क्लासिक वी। अब हमारे पास मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, मेरा स्टॉप लॉस बनता है सिर्फ जो वीक को एक ही ना, क्लासिक वी की या क्लासिक ए की, वो मेरे पास स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, अब हमारा वीकली टाइम फ्रेम, अब हम चलते हैं, हमारे पास क्लासिक वी हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं क्लासिक ए की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये बॉटम था, ये टॉप था, अब हमारे पास ऑलरेडी ये वर्क हो चुका है। याद रखें, आपके पास यहाँ पे फ्रेश की लेवल होने चाहिए। ठीक है, अनफ्रेश की लेवल कभी भी वर्क नहीं करेंगे। अब हम चले हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास कंफर्म, हमारे पास क्लासिक ए है। ठीक है, अब हमारे पास क्लासिक ए बना है, तो हमारा टारगेट कौन सा बनना है, मैंने आपको बताया है, ये दो को हमारे पास क्लासिक ए वाली जो हमारे पास टॉप वाली ये कैंडल है, इनका अब हमारा टारगेट फर्स्ट बनता है ये वाला। मार्केट टैप करके ये फर्स्ट हमारे पास जो टारगेट बना है वो 3341, सेकेंड हमारी टीपी बनी है इसी कैंडल का लो, वो हमारे पास बन रहा है 3292। अब ये हमारे पास टीपी बना है। ठीक है, ये हमारे पास 2 टीपी, आपने इस तरह आपने करके एंट्री प्ले कर। अब आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास क्लासिक ए जो है हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेश की लेवल है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास एन फ्रेश की लेवल होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये दो कैंडल बनती हैं, क्लासिक ए बनता है। ठीक है, एक मेरे पास बेरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल। ठीक है, अब एक आपके पास बेरिश कैंडल आ गई, एक बुलिश कैंडल, अब आपके पास क्लासिक ए बन गया। ठीक है, जब क्लासिक ए बनता है तो नेक्स्ट कैंडल आपके पास, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है, तो आपके पास ओपन होते ही ये वाला जो एरिया रिटेस्ट करेगी ना, वो वहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। ठीक है, याद रहे, इसकी थोड़ी भी बड़ी होगी। अच्छा जी, ये भी इसकी निशानी है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये इक्वल होते हैं तो फिर अगर आपने देखना तो फिर आईसीडी के हिसाब से ये हमारे पास हाई उड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये इस तरह का सीन बनता है, इस तरह का, तो आपके पास मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही कोशिश करती है यहाँ पे रिटेस्ट कर ले। जब नेक्स्ट कैंडल कर लेती है, फिर आपने इसको दोबारा मार्क नहीं करना, फिर आपके पास ये एरिया जो है आपके पास मार्केट रिटेस्ट हो चुका होता है ऑलरेडी, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके फिर निकल जाती है। ठीक है,
आपके पास फिर भी टीपी आपका कौन सा होगा, ये वाला कैंडल का लो होगा, ये दो कैंडल का लो, अगर इसका ये लो नीचे बन रहा है तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये फिर आपने नेक्स्ट अगर मार्किंग करनी भी है तो आप भाई ये अनफ्रेश की लेवल होगा, हाँ ये इसके 50-50 चांसेस होते हैं, ये वर्क कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ठीक है, ये आपके पास अनफ्रेश की लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक बार रन हो चुका है, ठीक है, उस तरह वाला सीन तो नहीं है, ये कैंडल यहाँ तक आई है, ये कंप्लीट यहाँ पे था, तो फिर हमारे पास ये अनफ्रेश की लेवल था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आरबीएस और एसबीआर, ठीक है, वो हम देखते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमारे पास। ये मेरे पास एरिया बन रहा है आरबीएस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब ये क्लोजिंग हुई, कैंडल ने आपके पास नीचे आई और आरबीएस को हमारे पास टच किया, 35,3574 से टच किया और हमारे पास निकल गई बम, हमारे पास 3594। अब देखो 74 94 200 पिप्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। ले हमारे पास ये थोड़ा लो पर बैठी, आपके पास जो है वो हमारे पास मार्केट में जो आरबीएस बनेगा, वो आपका कोशिश हो कि आपके पास मार्केट जो है हायर टाइम फ्रेम में इस तरह ही बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको आरबीएस की एक एग्जांपल समझाता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम भी समझा देता हूँ आपको। इधर हमारे पास जो बनेगी ना, ये बनी है, ठीक है, ये देखें, सिंपल आपने डेली की 3 कैंडल अगर सिलेक्ट की हैं ऑलरेडी, हमारे पास एक बनी हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया ओपन क्लोज का लेवल बना हुआ है, ठीक है, ओपन क्लोज का लेवल बना हुआ। अब आपके पास इस तरह का जो सीन होता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे आपका इस तरह का सीन होगा, बेरिश कैंडल, इसको हम कर देते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। अब आपके पास लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम पे जो इस तरह का सीन होता है, अब ये आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास क्लासिक क्या बन रही है, नीचे हाई एंड लो, अब हमारे पास ब्रेक हो गया। अब हमारे पास कौन सी चीज़ है ये, अभी मैंने आपको बताया, अब हमारे पास क्लासिक ए सॉरी क्लासिक वी हमारे था, क्लासिक वी टूट गया, अब हमारे पास ये बना है एस बी आर, ठीक है। अब ये हमारे पास एस पी आर, हमारे पास हायर टाइम फ्रेम इस तरह होगा, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट अगर आएगी यहीं पे इस जगह, इस प्रीवियस का हाई और डे का ना हाई भी नहीं लेगी मार्केट, हाँ अगर वीक किधर पड़ी तो हाई ले सकती है, अदरवाइज ये भी किधर पड़ी हाई नहीं लेगी, टॉप लॉस आपका इधर हो सकता है, हाँ ये बड़ा जितना बड़ा डे हो मार्केट इसका लो टारगेट करेगी, ठीक है, आपने लो इसका टारगेट करना है, मार्केट सिर्फ रिटेस्ट करेगी और उसके बाद वो, ये आपके पास जो है एस पी आर है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जो आसान हमारे पास हो वो हम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी मिला है, अब हमारे पास इस लेवल को इग्नोर करो, ये लेवल देखो, अब हमारे पास क्या है, क्लासिक वी था, ठीक है, क्लासिक वी, जब हमारे पास क्लासिक वी जो है मार्केट ने, मैंने आपको बताया ये एरिया ब्रेक हो गया ना, अब मार्केट सॉरी, अब हमारे पास जब ये एरिया इसका क्लासिक वी की सपोर्ट मार्केट जो है ब्रेक कर गई, तो अब हमारे पास क्या हो गया ये एरिया एस बी आर, सपोर्ट द सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस या एस बी आर, ठीक है। अब ये आपको पास बनती है इंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और आपका स्टॉप लॉस कौन सा होता है, आपके पास स्टॉप सॉरी आपके पास जो टीपी है, टीपी आपके पास जो इसका ऑलरेडी जहाँ तक मार्केट गई होगी, आपके पास यहाँ तक मार्केट आई है तो आपके पास इसका टीपी ये एरिया बनता है। अब यहाँ पे 3330 और हमारे पास जो यहाँ पे मार्केट आई, अब हमारे पास 200 पीस आराम से बने हैं, 220 पीस, ठीक है। ये आपके पास जो है सॉरी हमारे पास लोअर तो यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं किया ना, अब हमारे पास जहाँ तक ये विक गई पड़ी है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है,
तो ये एरिया हमारा बनता है ये 3323। अब हमारे पास ये कितना कहाँ पे पड़ी है हमारी 3353 पे, तकरीबन हमारे पास 300 पिप्स बनते हैं मार्केट SBR पे आई। उसके बाद जो हमारे पास अब यहाँ तक हमारे पास मार्केट जो आई है, यहाँ पे हमारे पास ओपन क्लोज लेवल पड़ा है, ठीक है ना। जब आपके पास तीन तीन आपके पास की लेवल हो जाते हैं, वहाँ पे आपने चॉइसेस करनी है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ आपके पास। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सपोर्ट चल रही है वो हमारे पास, सॉरी ये एंट्री है वो हमारे पास SBR की ये कहलाएगी। मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे पास, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जब हमारे पास, सॉरी, जब हमारे पास तीन की लेवल मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्लासिक ए बनाया, फिर उसको तोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास RBS भी बन गया, यहाँ पे ओपन क्लोज भी लेवल आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास QM लेवल भी पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे QM लेवल भी पड़ा होगा। तो मार्केट किस चीज़ को सिलेक्ट करेगी? अभी मैं आपको ना यहाँ पे QM भी बना दिखाता हूँ। इसको ख़त्म करते हैं अगेन, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का एरिया, अब हमारे पास ये एरिया टूटा, ठीक है ना, इस तरह का, ये सॉरी ये इस तरह का एरिया। अब हमारे पास मार्केट इस जगह से जाएगी, ये इस तरह का सीन होगा, ठीक है, मार्केट का इस तरह का सीन होगा। अब हमारे पास यहाँ पे QM लेवल पड़ा है, QM लेवल कॉस्मेटिक क्यू, हमारे पास ये एरिया बना है क्लासिक भी। ये देखिए, सिंपल समझाता हूँ आपको, क्लासिक भी, इसको इग्नोर करो आप, क्लासिक भी, ठीक है। जब क्लासिक भी हमारे पास ब्रोक ब्रोक हुआ है, ठीक है, तो फिर हमारे पास हो गया, ये हमारे पास था सपोर्ट SBR हो गया, ठीक है। जब हमारे पास फिर मार्केट ने SBR को टेस्ट करके फिर नीचे जाना था, SBR को जब मार्केट फेल कर गई, तो SBR जब हमारे पास ब्रेक हुआ, तो हमारे पास ये एरिया ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है, जो मार्केट क्लासिक भी का RADI बना हुआ। अब हमारे पास जब ये एरिया हमारे पास ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट वीडियो लेवल हमारे पास कंफर्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा एरिया बन गया, अब मेरे पास अगेन ये मेरे पास रेजिस्टेंस था, वो भी हमारे पास, इसको मार्किंग करते हैं QM, इसको मार्किंग करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिक ए था, ये रेजिस्टेंस भी जब मेरे पास ब्रेक हो गया, फिर मार्केट जो टेस्ट, अब यहाँ पे आपके पास एक एरिया होगा, वो आपके पास 2 कैंडल्स होगी यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे आपने ज़रूरी देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये इस तरह का एरिया बन जाएगा यहाँ पे। तो मार्केट आपके पास जब 3 की लेवल बन जाते हैं, जब आपके पास सपोर्ट भी टूट गई, थोड़ी, तो हमारे पास RBS हो गया। जब हमारे पास सपोर्ट भी टूट जाएगी, ठीक है, RBS भी, अब हमारे पास एक की लेवल बचा हुआ है, मार्केट जिसको डेट टेस्ट करके तो नहीं जा रही, हमारे पास एक मीडियम की लेवल ये पड़ा है हमारे पास, ओपन क्लोज लेवल। अब हमारे पास QM भी पड़ने का, तो फिर मार्केट हमेशा आएगी, ठीक है, नीचे आके आप ओपन क्लोज लेवल को टच करके फिर आपके पास निकलेगी। फिर आपके पास जो स्टॉप लॉस बनता है ना, वो आपके पास, वो आपके पास QM लेवल, वो आपका स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है ओपन क्लोज लेवल इधर बन गया, ठीक है। अब QM आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंट्री आपकी ओपन क्लोज लेवल, और आपकी TP जो यहाँ पे हाई बना होगा, जो वीक होगी ना, वीक से पहले बल्कि आपका जो ये सपोर्ट बनी होती है, ठीक है ना, सॉरी रेजिस्टेंस जो बना होगा, कोशिश किया करें वहाँ पे रखें, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास ये आपके पास TP बनता है। अब आपके पास कौन कितना 1v3 बन सकता है, 1v4 बन सकता है, 1v5, 1v7, ज़्यादा भी बन सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको की लेवल की समझ आ भी गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये एरिया देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास ये एरिया, ठीक है, ये मेरे पास क्लासिक V है। अब मेरे पास ये एक मेरे पास एरिया बनता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ओपन क्लोज ये पड़ा है, लेकिन ये हमारे पास कंफर्म नहीं है कि ये हमारे पास वर्किंग है या नहीं, ठीक है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम में वर्किंग नहीं हो, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बताता हूँ,
ये भी आपके पास क्लासिक वी पड़ा है। अच्छा जी, ये आपके पास जब एरिया रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जब आपके पास ब्रोक हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रोक कर दिया, तो फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ओ सॉरी आरबीएस को मार्केट, अब हमारे पास आरबीएस बना, मार्केट आरबीएस को टच करके निकल गई। देखें वी, जब क्लासिक वी ब्रेक हुआ, सॉरी ए, क्लासिक ए आपके पास जब ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास आरबीएस बना, आरबीएस को मार्केट ने टेस्ट किया और निकल गई। फिर जब इस तरह का आपके पास एरिया होता है, आपके पास कोई लिक्विडिटी वाला सीन नहीं होता, फिर आपने, आपको मैं बताऊं, आपने 100 पिप्स का टीपी रखना है, सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस और टीपी का मैं तरीका आगे भी बता दूंगा, लेकिन टीपी का ऑलरेडी आपको बताते हैं, तो आपने 100 पिप्स ही रखना है। 100 पिप्स पे आप अपने पार्सल बुक करें 70%, 70%। अगर आपने लो टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं H4 H1 पे, तो आपके पास जो है H1 पे तो आपने 100%, सॉरी 100 पिप्स, H4 पे अपना 100 पिप्स लेके फिर अपना 70% बुक करके 30% आप जाने दिया करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कोस्मीडो लेवल को ढूंढते हैं। देखें यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आई है, मैं बता दूँ आपको। इस एरिए पे देखें, आपको कोई चीज़ कंफर्म नज़र आएगी। यहाँ पे देखें इस एरिए पे, ठीक है, मार्केट आ रही थी, क्लासिक वी बना दिया मार्केट ने, ठीक है। क्लासिक वी हमारे पास ब्रेक हो गया। जब क्लासिक वी ब्रेक हुआ, अब हमारे पास क्या एरिया बना है, कौन सा एरिया बना हमारे पास, हमारे पास क्लासिक ए। अब हमारे पास ये स्पोर्ट है एस बी आर, ठीक है, एस बी आर बना हुआ हमारे पास। अच्छा जी, एस बी आर, जब एस बी आर पे मार्केट टेस्ट करनी आई है, तो हमारे पास एस बी आर भी ब्रोक हुआ, ठीक है, ब्रोकन हुआ। अब जहाँ तक मार्केट गई है ना, उस लेवल तक, ये लेवल पड़ा है हमारे पास। अब मार्केट उसके बाद हमारे पास अगेन वापस आई है हमारे पास, ठीक है ना। अब एस बी आर भी मैंने आपको बताया, जब हमारे पास ये देखें एस बी आर भी ब्रेक हो गया, फिर हमारे पास बनेगा कोस्मीडो लेवल, ठीक है, कोस्मीडो लेवल, क्यू एम लेवल। कोस्मीडो लेवल को मार्केट ने टच किया है और उसके बाद बूम, आपके पास कितने सौ पिप्स नहीं, आपका स्टॉप लॉस ये बनता है, इसको भी रख सकते हैं, ये हाई रिस्क है, अगर लो रिस्क है तो फिर आपके पास ये बनता है, ठीक है। अदरवाइज आप ये रख सकते हैं, लो टाइम फ्रेम में और कम बनेगा, वो मैंने आपको बताऊंगा आपने किस तरह अपना स्टॉप लॉस कम से कम करना है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ये स्टॉप लॉस बनता है, वैसे ये बनता है, ठीक है। लो रिस्क आपके पास ये बनता है, हाई रिस्क आपके पास ये स्टॉप लॉस बनता है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको क्यू एम लेवल की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्यू एम लेवल की मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो आपके पास फेल हुआ है, क्यों हुआ है, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर बना ही नहीं है क्यू एम लेवल। देखो ये आपके पास क्लासिक वी बना हुआ है, सॉरी ये क्लासिक वी आपके पास जब ब्रोकन हुआ, क्लासिक वी ब्रोकन, फिर मार्केट ने टेस्ट करके आपके पास इसका जो है ये वाला एरिया टारगेट किया, सॉरी हाँ ये वाला एरिया, ये देखना ये वाली कैंडल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन बनती है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोस्मिडो लेवल की बात हो रही। अब हमारे पास जब ये एरिया ब्रेक हुआ, तो अगेन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेक, अब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर जाती या थोड़ा थोड़ा इस तरह करके भी ब्रेक करती, तो फिर हमारे पास ये कोस्मिडो लेवल वर्क करता, ठीक है। अब यहाँ पे कोस्मिडो लेवल ने यहाँ पे मार्केट क्यों रिटेस्ट किया, अब हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। अब देखे ना मार्केट, ये मेरे पास कोस्मिडो लेवल पड़ा है, ठीक है, ये कुछ मिडल लेवल बना है, मार्केट इधर से रिट्रेस करने लगी, तो आपके पास कम से कम ये वाला एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर आपके पास कुछ मिडल लेवल तक मार्केट आएगी और फिर आपके पास टारगेट हिट करेगी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे याद रखें, आपने ये ट्रैप ढूंढने भी ज़रूरी हैं। क्लासिक ए, फिर क्लासिक ए ब्रेक हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास बना है ये वाला एरिया,
लेकिन अब हमारे पास मार्केट सिर्फ और सिर्फ SBR को रिटेस्ट करके निकल गई है समटाइम्स। ठीक है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वीडियो में अंदर प्रॉपर बताऊंगा कि कब और कहाँ किस जगह पे आपने कौन सी चीज़, कौन सा जो अपना की लेवल इग्नोर करना है। जिस तरह अब हमारे पास ICT में बनते हैं मुख्तलिफ हमारे पास की लेवल बनते हैं जिनको हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। अब वहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, वहाँ पे हम कोई ना कोई एक सेट करते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का वहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन इसमें मैं भी आपको बताऊँगा कि किस तरह, यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का अप्लाई तो नहीं है, लेकिन आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि आपने किस तरह कौन सा की लेवल जो है आपने छोड़ देना। उम्मीद है आपको की लेवल की समझ आ। अगर आपके जब तक आपने की लेवल आपने आपके क्लियर नहीं है तो आपने कभी भी SNR या ठीक है ना कोई और भी आपने अपना सॉरी कोई भी अपना स्ट्रैटेजी आप नहीं सीख सकते जब तक जो है आपने प्रॉपर आपने उसका की लेवल्स और उसके स्ट्रक्चर नहीं सीखे हों तो। अच्छा जी, इसमें फिर हमारे पास एक आती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन आप याद रखें, आपके पास ट्रेंड लाइन आपके पास इस तरह का एक है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट जो है आपके पास ये ये दो दो पॉइंट्स बनाती है ना, अब ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है ये दो पॉइंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके वर्क करें, आपने इन दो पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को सिर्फ मिलाना है। जब मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट्स को टच करके आती है, अब आपके पास दो पॉइंट छोड़ जाती है, सॉरी जब दो पॉइंट छूटे होते हैं, ठीक है, दो मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ फेलियर स्विंग बना होता है। अब इन दो पॉइंट्स को आप मैंने मिलाएंगे ना तो फिर आपके पास मार्केट जो रिटेस्ट करने आएगी ना वो आपके पास हमेशा इसी लेवल पे ही आपके पास टच करेगी और आपके पास बूम। ठीक है, आपके पास 100 पिप्स जो है आपने मिनिमम रखने हैं, और सॉरी मैक्सिमम मिनिमम रखने हैं अपने 70 से 80 पिप्स, कम से कम सॉरी कम से कम आपने 70 पीस रखने हैं, मैक्सिमम 200 पीस भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आपका ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम है तो फिर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये एक चीज़ हमारे पास ये हो गई। अब हमारे पास एक और चीज़ याद रखें आप, जब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन अगर हमने जिस तरह ये ड्रा की है, हमारे पास ये एरिया रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है। अब याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ आपने लाइन चार्ट पे ड्रा करना है। ठीक है, नॉट अ कैंडल टाइप, नॉट अ कैंडल पे। ठीक, कैंडल पे आपने कभी भी ये ड्रा नहीं करना लाइन चार्ट। अब आपने ये चीज़, अब जब मार्केट ये ड्रा सॉरी इसको ब्रो करेगी, याद रखें आप यहाँ पे विक्स ऑलरेडी आपकी जो एक कैंडल चल रही होगी ना, फिर आपने उसका वेट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, क्लोजिंग हो जाती है, या इस तरह का अगर आप लाइन चार्ट का ऑप्शन ओपन किया होता है तो इस तरह यहाँ पे या बस इस तरह एक ए टाइप बन रहा होता है, मार्केट इधर इस तरह आ रही होती है, ये ऑलरेडी हमारे पास बन चुका होता है एरिया इस तरह से। फिर आपके पास जो एरिया बनेगा वो आपके पास ये बाइंग एरिया बनता है। फिर मार्केट इसको जो ऑलरेडी आपके पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई होगी, मार्केट उसको टच करेगी और आपके 10 से 20 पिप्स जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। TP आपके पास ये एरिया होगा जो मैंने आपको इस तरह बताया, अदरवाइज ये एरिया, अदरवाइज मैंने आपको जिस तरह बताया है आप रख सकते हैं। आपको कोई ना कोई यहाँ पे एग्जांपल ढूंढ के दिखा देता हूँ। अभी हम चलते हैं लाइन चार्ट पे। अब मेरे पास दो पॉइंट्स बने हैं, अब इन दो पॉइंट्स पे हम चलते हैं। ठीक है, मार्केट ने इसको एक बार हमें रिस्पेक्ट दे के हमारे पास रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने हमें कितने पिप्स दिए। अब हमारे पास ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में H1 और H4 में आपको मैंने बताया 20 से 30 पिप्स स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट दी है। देखें, अगर हमारे पास ये डायरेक्ट ब्रोक होती है, ब्रोक होने के बाद आपकी टेस्ट करेगी मार्केट और उसके बाद मैंने जिस तरह बताया 20 से 30 पिप्स आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ये मैंने हायर टाइम फ्रेम रखा हुआ है, फिर इसका बताऊंगा आपके पास किस तरह आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे टच कर रही है मार्केट 2480 और हमारे पास स्टॉप लॉस बन रहा है 70, तकरीबन 140 स्टॉप लॉस बन रहा है। हाँ, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं
ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वर्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस उस हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने किस स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये एरिया चेक करें, इस तरह ये भी मार्किंग है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स को, दो कॉर्नर को आपने मिलाना है ओनली, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखें जब आपके पास ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट करेगी आपके पास मार्केट, उसके बाद बूम, ये देखिए ये बूम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कोई हाई प्रोबेबिलिटी, देखें एक और चीज़ बता दूं आपको, जब आपके पास ए और वी टाइप जाना बताया, वहाँ पे प्रॉपर जो आपके पास वर्क करेंगे उसके अंदर रिजेक्शन ब्लॉक होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखें ये विक्सी है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है, इस तरह के एरिए आपके पास वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको लिक्विडिटी है, इस तरह को आप लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद टच करके बूम, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन हम चलते हैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, चाहे 4 में देखते हैं या डेली में देखते हैं। कहीं ना कहीं तो मैंने देखा था यहाँ पे कि हमारे पास ट्रेंड लाइन भी किस तरह वर्क करती है। इन दो कॉर्नर को मिला के देखते हैं, मे भी कहीं पे मेरी रिजल्ट मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैक टेस्ट तो करके नहीं बैठा। यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन एरिया है तो डायरेक्ट इस एरिया को देखते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मे बी यहाँ पे कोई रिजल्ट मिला हुआ हमें। हाँ ये देखिए, अब हमारे पास ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बनी है, दो कॉर्नर मिलाए हैं, ठीक है। मार्केट ने उस पर आई है। अब यहाँ पे उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास कोई यहाँ पे कोई भी की लेवल नहीं पड़ा। अगर हम उस हिसाब से देखें, अगर आईसीटी के या सीआरटी के हिसाब से देखते हैं, हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप है, ये हमारे पास की लेवल बनता है और डेली का टाइम फ्रेम है, डेली की सीआरटी बनी है, ठीक है। हाँ आप इसको सीआरटी के साथ कंबाइन भी करेंगे बहुत ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपको एडवांस मॉडल वन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर बॉडी सूप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एडवांस इसमें एंट्री मिल जाएगी। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा आपने किस तरह इसको कंबाइन करना है। पहले हम इसकी मेंटरशिप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा कि आपने किस तरह आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड लाइन भी आपके पास हमेशा हमेशा वर्किंग करेगी, ठीक है। अब हम, मैं आपको कोई और भी मे भी मिले, अगर मुझे कल कोई टाइम मिला तो मैं बैक टेस्ट कर लूँगा, कल कोई एग्जांपल जो है आपके पास फिर शेयर करूँगा वीडियो के अंदर प्रॉपर। H4 में देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स होती हैं। मे भी इन दो कॉर्नर से हमें मिले, मार्केट करीब आई है, ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास 10 पीस या 20 पीस बनते हैं, कितने बनते हैं हमारे पास, 33 बस। सिर्फ 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 2 पीस पे मार्केट जो है निकल गई है। 2 पीस हमारे पास कितना दिया है, 23 से 58, समझ लो 250 पीस हमने दिए हैं। आपका टारगेट तो ये बनता है तकरीबन, मैंने आपको जिस तरह बताया है 100 पीस। H4 खुला हुआ है तो 200 पीस मिनिमम, आपने 100 पीस। H1 पे आपने मिनिमम 70 पीस, ठीक है, 70 से 80 पीस। यही प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर वाला अगर मिलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर मिला है हमारे पास। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनी है जब ब्रेकन हुई है, ठीक है। ब्रोक होने के बाद जो हमारे पास गेन ब्रोक हुई है, कैंडल आपने क्लोजिंग होने का वेट करना है। जब आपके पास रिजेक्शन नज़र आएगी तो फिर आपने एंट्री लेनी है। ऑलरेडी हमारे पास जब ये ब्रेक हुई है तो आपके पास मार्केट ने टेस्ट किया, आपके पास कितने पिप्स दिए हैं, 33, 30, 33, 10, 200 पिप्स, ठीक है। फिर अब हमारे पास अगेन जब हमारे पास ये ब्रेक हो चुकी है तो फिर आपके पास मार्केट अगेन रिटेस्ट करेगी। अगेन रिटेस्ट करने के बाद 33, 32 रिटेस्ट करने के बाद फिर आपके पास भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा पिप्स दिए, लेकिन आपने H4 है तो मिनिमम 100 और 200 से लेके 200 पिप्स, ठीक है। आज की क्लास जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 50 मिनट की। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल टाइम हुआ, फुल फ्राइडे है, तो कल मैंने जो है क्लासेस कुछ देनी है, और टाइम मिल गया तो कल, वरना परसों वाले दिन, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह जो है हम अपना सेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।